हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज पर स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग की सभी टॉपिक को बारी बारी से डिस्कस करेंगे जो एसएससी, रेलवेज और अदर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक और। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल रीजनिंग जिसमें 22 टॉपिक होता है और ये लगभग 35 से 40 क्लास में समाप्त हो जाता है। और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें 13 टॉपिक होता है, ये लगभग 15 से 20 क्लास में समाप्त हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में वर्बल रीजनिंग के डायरेक्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्शन टॉपिक की ओर। तो हम लोग डायरेक्शन टॉपिक में सबसे पहले डायरेक्शन को समझ लेते हैं। डायरेक्शन चार होता है: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ पर एक बात को ध्यान पर रखेंगे हम लोग कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। इतना बात को ध्यान पर रखेंगे। जैसे ये जो कोण है नॉर्थ और ईस्ट के बीच, और ये जो कोण है ईस्ट और साउथ के बीच, जो सभी कोण है ये सभी कोण एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है। तो हम लोग इस डायरेक्शन से जब क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी डायरेक्शन को अलग तरह से समझते हैं। तो चलते हैं दूसरे तरह के डायरेक्शन की ओर। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नॉर्थ, इसके बाद ईस्ट, इसके बाद साउथ, इसके बाद वेस्ट। हम डायरेक्शन को इस तरह से लिख लिए। जब हम लोगों को राइट जाना होगा तो हम लोग इस साइड जाएंगे, राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड हम लोगों का इधर होगा। जैसे नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर है। उसी तरह से ईस्ट साउथ एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और साउथ और वेस्ट एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर। तो इतना इस डायरेक्शन को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी डायरेक्शन से 90% क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है डायरेक्शन टॉपिक में। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्शन टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शन टॉपिक में पहले तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि वह व्यक्ति जो है किस दिशा की ओर जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है और वह दाएं मुड़ता है, पुनः वह दाएं साइड मुड़ता है और अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो बता रहा है कि अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो पहले हम लोग डायरेक्शन को लिख लेंगे यहाँ पर: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसके बाद फिर से रिपीट होगा नॉर्थ, ईस्ट। इसके बाद वो व्यक्ति किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर। वो व्यक्ति किधर जा रहा है? वेस्ट की ओर। उसके बाद एक बार राइट साइड मुड़ा है दाएं ओर। तो हमने क्या बताया था कि राइट साइड जाना होगा तो हम लोग इधर साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड जाना होगा तो हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो वो व्यक्ति किधर? वेस्ट में जा रहा था और एक बार राइट साइड मुड़ा है तो राइट जाएगा, पुनः वह राइट मुड़ा तो एक बार और दाएं साइड जाएगा, अंत में वह अब बाएं आ गया। तो राइट साइड जा रहा था और अंत में वह कहाँ आ गया? बाएं। तो कहाँ पर आ गया? नॉर्थ में। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसी तरह का अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ए उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है, तब वह बताइए कि ए किस दिशा में चल रहा है। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? पहले लिख लेंगे डायरेक्शन को: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसके बाद नॉर्थ, ईस्ट। हम लोग इतना लिख लेंगे या और आगे लिख सकते हैं। तो एक किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। और बाएं एक बार मुड़ा है, एक बार फिर बाएं मुड़ा है, एक बार दाएं साइड मुड़ा है, एक बार और दाएं साइड मुड़ा है। तो व्यक्ति किधर जा रहा है? उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो नॉर्थ की ओर जा रहा है तो एक बार बाएं मुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नॉर्थ की ओर जा रहा है। एक बार बाएं मुड़ा है तो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? वेस्ट पर, पश्चिम की ओर। अब पश्चिम से एक बार और बाएं मुड़ा है तो कहाँ गया? साउथ पर। इसके बाद साउथ पर आ गया, इसके बाद वह दाएं मुड़ा है। तो जब साउथ पर आ गया तो दाएं मुड़ा है तो कहाँ गया?
वेस्ट पर। फिर बोल रहा है कि पुनः वह दाएं मुड़ा है, तो फिर से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, वहीं उत्तर पर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर, नॉर्थ। तो इसे दूसरे तरह से समझते हैं आसान भाषा में क्वेश्चन को। तो एक राइट और एक लेफ्ट दो रहता है जब, तो एक आपस में कट जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना राइट है और कितना लेफ्ट है। एक बार लेफ्ट है तो एक बार राइट है, एक कट गया। एक बार फिर से लेफ्ट है, एक बार फिर से राइट है, कट गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर। जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है जो, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। उसमें क्या पूछ रहा था, कोई व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि उसका मुख का दिशा क्या है, वह किस दिशा में है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ये जो किलोमीटर रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, कोई लेना देना नहीं रहता है। जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह उसका मुख किस दिशा में है। तो वही क्वेश्चन है जो पिछले था। तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले डायरेक्शन को लिख लेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके बाद फिर से लिख लेंगे नॉर्थ। तो हम लोग, वो व्यक्ति किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, तो ईस्ट की ओर जा रहा है। इसके बाद किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो किलोमीटर को छोड़ देंगे। कितना बार बाएं मुड़ा है, एक बार और एक बार और 2 बार बाएं मुड़ा है। तो ईस्ट की ओर जा रहा है और इससे 2 बार बाएं मुड़ गया है, तो एक बार बाएं मुड़ा तो कहाँ गया, नॉर्थ। नॉर्थ से जब एक बार वो बाएं मुड़ा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट की ओर। नॉर्थ से जब एक बार बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट की ओर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेस्ट, पश्चिम। चलते हैं अगले तरह का क्वेश्चन। उसी तरह का अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, तब वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो अब उसका मुंह का दिशा किस दिशा में है। तो इसे कैसे बनाएंगे, हमें पहले लिख लेंगे डायरेक्शन को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके बाद फिर से क्या लिख लेंगे, नॉर्थ। तो वो व्यक्ति किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर। तो ईस्ट की ओर जा रहा है व्यक्ति और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। तो ईस्ट की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ पर आ जाएगा। उसके बाद पुनः वह बाएं मुड़ता है, इसके बाद फिर से कहाँ मुड़ गया, बाएं साइड, तो कहाँ आ गया, ईस्ट में, वहीं पर आ गया। और 5 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुँह का दिशा क्या होगा, तो उसका मुँह का दिशा होगा ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर। या इसे दूसरे तरह से बनाएंगे, मैंने क्या बताया था कि एक राइट और एक लेफ्ट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में किलोमीटर से लेना देना नहीं रहता है। तो एक राइट एक लेफ्ट कट जाता है, तो एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, तो दोनों कट गया। तो जिस दिशा की ओर जा रहा था पहले, अभी भी वही दिशा की ओर जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब हम लोग इस टॉपिक में अगले तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें डिस्टेंस पूछा जाता है। अगले तरह के क्वेश्चन में पूछेगा कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, इसमें डिस्टेंस पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सादे पेज पर। यहाँ पर हम लोग एक बात को ध्यान पर रखेंगे कि जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो जुड़ जाता है। सेम डायरेक्शन का जो डिस्टेंस रहता है वो जुड़ जाता है। यही अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो घट जाता है। जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहता है तो उसे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बनाते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, नॉर्थ, इतना लिख लिया डायरेक्शन को। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है, तो वेस्ट की ओर कितना यात्रा किया, 5 किलोमीटर। और वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। बाएं साइड मुड़ेंगे तो किधर आएंगे, इधर, तो 3 किलोमीटर यात्रा किया। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर यात्रा किया। तो दाएं मुड़कर वह 9 किलोमीटर यात्रा करता है, तब वह
उत्तर की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद उत्तर की ओर, इस साइड आ गया नॉर्थ की ओर, 3 किलोमीटर यात्रा करता है। तो पूछ रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जब अपोजिट रहेगा तो आपस में घट जाता है। 3 और 3 आपस में घट जाएगा, तो घट जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन रहता है तो आपस में जुट जाता है। तो 9, 5, 14 वेस्ट है, सेम डायरेक्शन है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये जुट जाएगा। 9, 5, 14, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। उसी तरह का अगला क्वेश्चन है। पहले इसमें भी डायरेक्शन को हम लोग लिख लेंगे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिया 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो 5 किलोमीटर प्रिया साइकिल चलाती है और पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। पूर्व की ओर आकर कितना चलाया, 4 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो कहाँ पर आ गया, साउथ की ओर, और 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर से कहाँ पर आएगा, वेस्ट, राइट साइड इधर जाता है, बताया था, और लेफ्ट साइड इधर जाता है। तो वेस्ट की ओर आ गया और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, 6 किलोमीटर। तो हम लोग बताया था कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है, जब सेम सेम है तो घट जाएगा, तो एक कट गया। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 किसका ज़्यादा है, वेस्ट का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 वेस्ट। हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 वेस्ट। अगले तरह का क्वेश्चन है कि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इसमें केवल डिस्टेंस ही पूछता है। इसे कैसे बनाएंगे, जैसे पहले लिख लेंगे हम लोग डायरेक्शन को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ हम लोग लिख लेंगे। रजत अपने कार्यालय से सीधा कंटेन की ओर जाता है। इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं दिया है, जिसकी दूरी 12 मीटर है। तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो हम लोग किसी को भी मान लेंगे कि ये 12 मीटर है। मान लिया कि साउथ की ओर जा रहा है, फिर वह बाएं और मुड़कर 2 मीटर चलता है। तो बाएं और मुड़कर कितना चलता है, 2 मीटर। फिर से बोल रहा है क्वेश्चन में कि फिर वह बाएं और मुड़कर 12 मीटर सीधा चलता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ पर। तो सीधा चलता है 12 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है। तो मैंने क्या बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन आपस में घट जाता है। तो अपोजिट जो डायरेक्शन है आपस में घट गया, तो हमारा क्या बच गया, 2 मीटर। हमारा आंसर जो हो गया वो 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि वास्तविक स्थान से किस दिशा में है। तो एक आदमी अपनी कार, पहले इसमें हम लोग डायरेक्शन को लिख लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। हम लोग पहले डायरेक्शन को लिख लेते हैं। एक आदमी अपनी कार चलाकर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो 6 किलोमीटर किधर गया, पश्चिम की ओर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। जब बाएं मुड़ गएगा तो कहाँ आएगा, साउथ पर, 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर से वह बाएं मुड़ गया और कितना गया, 3 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया था कि ईस्ट और वेस्ट आपस में एक दूसरे का अपोजिट है तो घट जाएगा। जब घटेगा तो वेस्ट का ज़्यादा है, तो वेस्ट कितना ज़्यादा है, 3, तो वेस्ट का 3 आ गया। तो यहाँ पर साउथ और वेस्ट एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो अगर डिस्टेंस पूछता, यदि इसमें पहले लिख लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो साउथ 3 था और वेस्ट भी 3 था। जब इसमें डिस्टेंस पूछता तो हम लोग कैसे बनाते हैं, एक दूसरे का परपेंडिकुलर कर लेते हैं, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। तो 9
3 के स्क्वायर 9 प्लस 9, रूट अंडर कर लेते कितना था 18। तो इसी तरह से इसमें 2 3 है और इसमें 3 कितना है 2, तो एक एक 3 को बाहर कर लेंगे। तो डिस्टेंस पूछता तो इस तरह से बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि वह वास्तविक स्थान से किस दिशा में है। तो हमें क्या हो जाएगा आंसर साउथ और वेस्ट, क्योंकि एन नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, क्योंकि साउथ 3 था और वेस्ट भी कितना था 3। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाता साउथ और वेस्ट। हम लोग अगले तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं। यह हमारा इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें घर का पोजीशन बताना होता है। जैसे हम लोग यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, तो राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है, पहले लिख लेंगे। उसके बाद तथा गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में है, तो गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में है। तो पूछ रहा है कि गोविंदा का घर राम का घर से किस दिशा में है। गोविंदा का घर से राम का घर किस दिशा में है, तो गोविंदा का घर से राम का घर पूछ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ और इधर वेस्ट। तो गोविंदा का घर से राम का घर किस दिशा में होगा साउथ वेस्ट। गोविंदा का घर से राम का घर किस दिशा में होगा साउथ वेस्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।